नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और हमारे YouTube चैनल इतिहास की रोशनी में आपका स्वागत है। हम देश क्रांतिकारियों की बात कर रहे थे कल, जिसमें हमने अर्जुन लाल सेठी को पढ़ लिया था और अमरचंद भाटिया को पढ़ लिया था। आज हम आगे की बात करते हैं जो एक मेन नेता के रूप में उभरते हैं। उनका नाम था विजय सिंह पथिक। तो पथिक जी की हमने पहले भी बात कर ली है, जब किसान आंदोलन हमने पढ़े थे उनमें इनकी आधी बात तो हो चुकी है। फिर भी अब इनकी बची कुछ बात, इनका जीवन काल वैसे 82 से, इनका जन्म 82 में बुलंदशहर यूपी में हुआ। और अगर यूपी में भी पूछ ले बुलंदशहर में भी कहाँ पे हुआ था, गुठावली गाँव था वहाँ पे। गुठावली बुलंदशहर यूपी। तो इनका वास्तविक नाम की बात करते हैं हमने, जैसे भूप सिंह गुज्जर था इनका वास्तविक नाम। एक गुज्जर परिवार में इनका जन्म होता है और वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर। तो इनका जन्म वैसे गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ था। 82 में 82 में इनका जन्म होता है। वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था और पापा का, अगर पिता का नाम है तो वो हमीर देव गुज्जर था। अब इनका भाई हमारे राजस्थान में क्या संबंध था, इनका कैसे क्या है, इनकी हम बात करते हैं। तो हम एक बड़े क्रांतिकारी का नाम सुनते हैं, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जब हम एक मेन क्रांतिकारी हुए थे जो भारत में, उनमें इनका नाम आता है। इन्होंने बाद में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी कि भाई हम एक साथ जैसे भारत में क्रांति करेंगे तो अंग्रेज़ों को हम बाहर निकाल देंगे। तो वैसे इनका योजना ये थी। तो इन्होंने हमने राजस्थान के जो राव गोपाल सिंह के पास संपर्क किया कि गोपाल सिंह खरवा, तो ये खरवा ठिकाने से थे। गोपाल सिंह खरवा ठिकाने के सामंत थे। तो रास बिहारी ने फ़ोन लगाया कि भाई गोपाल जी, आपको ना हम सशस्त्र क्रांति की बागडोर राजस्थान में संभालते हैं कि आप राजस्थान में क्रांति की योजना संभालोगे। जाए बोले भाई जी मेरे तो समझ में नहीं, आप यहाँ मैं संभाल तो लूँगा। जब बोले एक बढ़िया स्वाद में भेज रहे हैं, वो है भूप सिंह गुज्जर। तो भाई भूप सिंह गुज्जर ने भेज दिया कि भाई जाओ और राव गोपाल सिंह खरवा की मदद करो, थे क्रांति के बारे में जानो भी, क्योंकि आके कहीं ट्रेनिंग ले भूप सिंह गुज्जर। तो रास बिहारी बोस कहीं ट्रेनिंग लेके फिर राव गोपाल सिंह के पास रास बिहारी बोस के द्वारा भेजा गया। तो फिर ही जहाँ कि बोले ठीक है क्रांति करेंगे आप अजमेर के जंगलों में, भाई क्रांति की योजना वगैरह सब कुछ करते हैं। फिर क्रांति फेल हो जाती है। क्रांति 21 फरवरी को करने का इरादा था इनका, 1915 को। तो उससे पहले ही कि भाई क्रांति विफल हो जाती है, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते हैं। क्रांति विफल होते ही इनको कर देते हैं गिरफ्तार, भूप सिंह गुज्जर और राव गोपाल सिंह खरवा, और टोडगढ़ जेल जो हमारे अजमेर में है, यहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कारावास में डाल दिया जाता है कि भाई आप योजना बना रहे थे, तो अब यहाँ आपको गिरफ्तार किया जाता है। राजद्रोह का आरोप लगा के इनको गिरफ्तार तो कर लिया। फिर इनको ऐसा था कि इनका एक दो और जो कांड थे उनमें इनका नाम आ रहा था कि भाई विजय सिंह पथिक, वो भूप सिंह गुज्जर है ना, उनका 2-3 जगह और नाम आ रहा था 2-3 केसों में। तो इनको पक्का था कि भाई हमको तो फांसी लगाएंगे। तो भाई भूप सिंह ने बनाया राव गोपाल सिंह के साथ कि आप चलो भाग चला। बोले सच्ची बता, बोले आप 2 एक ले, बोले 3-4 न और लेर भाग लेवागा, जाए दोनों भी जाऊँ भाग जाए, टोडगढ़ जेलू फरार। भूप सिंह बोले, भूप सिंह रातों रात फरार आपकी जेल से। तो वह दोनों भाग लिया। गोपाल सिंह बोले मैं तन गुंजाणु, भूप सिंह बोले मैं तन गुंजाणु, नाक नाके भाग श्या। भूप सिंह तो पूछा ओछड़ी गाँव, ओछड़ी चित्तौड़,
चित्तौड़गढ़ में ओछड़ी नामक गांव में आप पहुंचते हैं और डाडी डूडी बढ़ा ली। और भूप सिंह गुजर बाद में ग्राउंड निकल गया यार, डाडी डूडी बढ़ा के बोले आए हैं विजय सिंह पथिक नॉट भूप सिंह गुजर। बाद में बाइडो नाम भी चेंज कर लियो, ना कोई पंडित की जरूरत पड़ी न कोई बात, चेंज कर लियो डाडी डूडी बढ़ा के। फिर इतना एक विद्या प्रचारणी सभा रही। विद्या प्रचारणी सभा में इस स्कूल में, ये स्कूल थी विद्या प्रचारणी सभा, तो इसमें ये अध्यापक का कार्य करते हैं और दाढ़ी डूडी बढ़ा के नाम चून चेंज करिए जहाँ अध्यापक को कार्य करने लग जाए। फिर इसे इनकी मुलाकात साधु सीताराम दास से हुआ जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत करी 1997 में। तो एक माइन अध्यापक को कार्य करी, अध्यापक को कार्य करता। बाद में एक दिन ये सम्मेलन हुए, तो सम्मेलन में साधु सीताराम दास को मिलने बढ़िया भाषण भूषण दियो भाईडो। साधु सीताराम बोला प्रेस बोले सागे चलो साहब थान किसान आंदोलन में चालनो है। बाद में बड़ा किसान आंदोलन के नेता के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ पे ये किसान बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और भारत में अगर किसान आंदोलनों की एक बढ़िया रूपरेखा तैयार की थी वो थी विजय सिंह पथिक। तो बाइडो अब किसान आंदोलन आगो। फिर अब किसान आंदोलन की चालू तो कर दिया और बढ़िया तरीका में भाई कर रहा भी है, बढ़िया नेता के रूप में जाने ही। फिर बोला कि एक बढ़िया सो कर तो लियो, अब एक बढ़िया सी संस्था खोला। बोले कौन सी? राजस्थान सेवा संघ, ये स्थापना करी राजस्थान सेवा संघ की। क्या भाई एक नई संस्था अपने नाम चालू कर और वह कद करी 1919। संस्थापक विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। अब कड़ी को मुख्यालय कड़ी स्थापना कड़ी हुए तो वह ये वर्धा महाराष्ट्र। तो बोले राजस्थान में तो काम काटन देंगे नहीं, जहाँ बोले उतना जहाँ बोले वर्धा में चाल छा, वर्धा में भी जहाँ जाके आपा ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कर और एक तहत एक राजस्थान केसरी अखबार निकालता ही है। ये समाचार पत्र राजस्थान केसरी। एक माइन जत्ती बुराई हो उसके बत्ती शासन के विरुद्ध करता है कि भाई किसान आंदोलन हो रहे हैं, अति लाख बाग ली जा रही हैं। तो भाई अब चौकी बली बेइज्जती करा लगा, सरकार उजू गेल पड़ गई। बोले आपा एक मुख्यालय चेंज कर दे। बोले अब इन बंद करने की, बोले सगड़ा बोला कि इन बंद करने की नौबत आ जैसे, क्योंकि रामनारायण चौधरी वो भी थे इनके साथ सहयोग करने में। जमुनालाल बजाज, जय नारायण व्यास ये ब्रांड में नेता थे, इनके सहयोग में थे कि भाई बढ़िया तरीका करसियाँ। केसरी सिंह बारट भी थे इनके साथ। तो अब इजा जब शासन के खिलाफ करे लगा तो फिर बोला कि अभी जो मुख्यालय चेंज करना पड़सी अपन। तो ये फिर 1920 में 1919 में तो स्थापना करी। 1920 एक मुख्यालय कर दी अजमेर। अब अजमेर ही क्यों? राजस्थान में और कड़े भी कर सका, क्योंकि अंग्रेजा को सीधो नियंत्रण हो जाना, राजा तो वे करण देता कौन, राजा ने बेरो हो के आने आने की चीज़ करण को दिया कुराफातें। अब अंग्रेजा ने दे देता गोली की भी मैं तो शांति रूप ही कर रहा हाँ, शांति हमारा आंदोलन चला, वो संस्था चला रहा मान, कोई दिक्कत को नहीं जना भाया। अंग्रेजा की आड़ लेके इजा चलावा लगा। इजा ही है ना बिना रामनारायण चौधरी और सह संपादक थे पथिक सिंह। और यहाँ पे इसका एक नवीन जो ये राजस्थान केसरी था इसका नाम चेंज करके बोला नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान के रूप में चेंज कर दियो एक बार ने। मतलब एक गैल पड़ा कि भाई मुख्यालय गैल पड़ा जना बोले अजमेर जैसा, बोले और राजस्थान केसरी भी अपने सामने आ रहे हैं। तो फिर नवीन राजस्थान का नाम चालू कर दियो। तो यही पथिक जी को सेवा राजस्थान सेवा संघ। फिर को 1923 में उर्दू को अखबार को नाम चेंज कर दी, यहाँ भागता ही रही। तो ये नवीन राजस्थान में मेन सहयोग करियो कि भाई रामनारायण चौधरी और सह संपादक को पूछ ले तो वे थे विजय सिंह पथिक। और हम इनकी जो
किसान आंदोलन में और बात कर चुके, और इनकी जो बुक थी अब आड़ा पढ़ो लिखो भी हो, बोले क्रांति के सागा बोले मन पढ़ो लिखणो भी आवे, बोले सच्ची किताब बोले आवे जा, बोले मैं किताब लिख से बोले कौन सी वाट आ रहे हैं इंडियन स्टेट। तो वाट आर एन इंडियन स्टेट नामक पुस्तक की रचना करते हैं। और इनकी एक और पुस्तक थी अजय मेरू। तो इनकी दो पुस्तक थी, वाट आर एन इंडियन स्टेट और जो थी अजय मेरू, ये इनकी बुक थी, इनको याद रखना। और फिर इनकी 28 मई को मृत्यु हो जाती है, 28 मई 1994 में अजमेर के अंदर। एक बढ़िया नेता के रूप में जाना जाता है, मगर एक लू का कारण आगे मृत्यु होगी। लू लागी, लू के कारण तबीयत खराब हुई विजय सिंह पथिक 28 मई 1994 को अजमेर में इनका देहांत हो गया। तो ये थे हमारे विजय सिंह पथिक। चलो हम आगे की बात करते हैं। तो इनके साथ हमने बात की थी राव गोपाल सिंह खरवा। अब खरवा जी की और बात कर लेंगे। विजय सिंह पथिक तो कर लिए, अब खरवा जी ने और मैदान में उतारा कि भाई कौन कहा। तो इनको संबंध की अगर बात करा तो खरवा ठिकाना था जो अजमेर के अंदर था। उसके सामंत थे ये खरबा तो सामंत था, मगर कांटेक्ट बड़ा बड़ा रखता। जहाँ रास बिहारी बोस का अच्छा मित्र रहा कि राजस्थान में अगर कोई सशस्त्र क्रांति की अगर कोई लीड कर सका है कि बेबी को नेतृत्व कर सका है तो वह अनसुपी रास बिहारी बोस। बोला गोपाल सिंह खरवान बोला खरवा जी बोले थे सशस्त्र क्रांति को नेतृत्व कर ले सो। बोले हो बहुत जोरदार। जहाँ बोले आप 21 फरवरी ने करांगा। बोले कदी कर लो अपन तो खसो जदी। बोले 21 फरवरी 1915 नहीं को हम सशस्त्र क्रांति करेंगे। तो खरवा जी बोले ठीक है कर देवा। बोले थे क्या करोगा, तो थे एकला ही हो। बोले एक तो थे थारो भाई लो भेजो विजय सिंह पथिक बस आगे है ही। तो बोले एक हूँ कि दो जना ही हो। बोले थोड़ा बहुत सैनिक में भी रखूँ, सामंत हूँ या कोई ठुलियो थोड़ी हूँ, तो आयो गयो आदमी थोड़ी हूँ, थोड़ा बहुत सैनिक में भी रखूँ। बोले पण भी और भी चाहिए से अपन ना। बोले आपने एक तो अजमेर है ही, अजमेर प्लस जोधपुर, इनका जो सैनिक है राजपूत सैनिक ही माँ को सहयोग कर लूँगा। बोले क्यों बावड़ी बात करे करो। बोलो यहाँ भी लियो जाएगा रह गया हाँ क्या बरसी। बोले मत ही बरसी। बोले मैं यहाँ का मोटिवेट कर सी बन चौका बुलाया पंप मार सी जना। बोले मत ही उसी। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई इनके साथ कौन सा सशस्त्र क्रांति करना चाहता था गोपाल सिंह खरवा, इनके ये जो सैनिक थे इनको हालांकि मना भी लिया था कि धान मातृभूमि को सारो है यहाँ सौगन वोगन खुआ के तैयार कर लिया। अब खरवा के अंदर ही अजमेर के अंदर ही आपका अजमेर में जंगल को इलाकों भी है बड़े, जो पहाड़ी वगैरह ही रावली के बड़े बम बनाने को गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक बम बनाने को प्रशिक्षण दी, तोप ताप लिया के तैयार कर ली। बोले आपका तो सल्टाऊंगा पूरी प्लानिंग कर ली कि ठीक है ट्रेन जाएगी भी नहीं लुटांगा रुपया लुटांगा, सही काम कर लिया, सही योजना होगी। फिर एक ये राजस्थान का जो भी पंजाब वगैरह इलाका था ना, जो बॉर्डर इलाका था, तो उसमें क्या था कि जो भी पंजाबी वगैरह थे वो अंग्रेज़ों के साइड थे। तो ये इन्होंने उनकी भी मदद लेना चाहा कि भाई बढ़े भी हैं थोड़ो बहुत जता भी क्रांतिकारी बैठीन वगैरह रुके रहा जब पंजाबी जार बोलिया माला ग्रंथ 203 पकड़ लो। और अति तारीख ने यहाँ करसी जनाबाद में योजना हो गया कि विफल सशस्त्र क्रांति
और बायडा को बेरो पड़ो कि जंगलम छुपे है, आपकी टूटी फूटी तोप ताप चलाई एक बार तो, मगर अंग्रेजान पकड़ लिया दुनिया। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक ने दोनों डाली टोटगढ़ जेल में। टोटगढ़ जेल में गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार करता ही विजय सिंह पथिक को दिमाग चलियो कि भाई अब जो फरार हो जावा, फरार होने के लिए फिर जो फरार हो जाए दोनों, कि बल्लू आपकी जेल से रातों रात फरार, कि मैं भी फरार होगा। फिर जो अपना अजमेर के अंदर ये एक मंदिर में फिर वापस इनको गिरफ्तार कर लेते हैं कि भाई आ जाओ। जो विजय सिंह पथिक तो आपको नाम नूम चेंज करके होली वाली सब कुछ चेंज कर लियो कि बाइडो तो अब भूप सिंह गुज्जर है ही क्यों नहीं, मैं तो भूप सिंह गुज्जर को नाम सुने क्यों नहीं। मगर गोपाल सिंह खरवा ए दखा चढ़गा, बोले आ जा, बोले यार यहाँ छोड़ दो, बोले यहाँ के करो हो, अब बोले छोटा दरी को नहीं। फिर आन ओजू पकड़ा, फिर अजमेर जेल में लेगा। तो अजमेर जेल में फिर से गिरफ्तार, तो इनके याद रखना पहले तो कौन से जेल में थे, टोटगढ़, फिर अजमेर जेल। अब अजमेर जेल में रख तो लिया, बोले वो बार ओजू भाग जैसी, बोले पिछली बार भी अजमेर टोटगढ़ में रखा, अब गढ़ ओजू फरार हो जैसी बाइडो। तब बोले के कराना, बोले नाकस शिफ्ट करा, बोले कड़े करा, एक बढ़िया सी जेल बताओ। तो बोले तिहाड़ जेल। तो बोले तिहाड़ जेल में बेचा कड़ई यूपी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि भाई तिहाड़ जेल का संबंध किससे था, तो गोपाल सिंह खरवा। तो इनकी तीनों जेल याद रखनी है, पहले टोटगढ़ और अजमेर, फिर तिहाड़ जेल। बाड़ान कर दियो तिहाड़ बंद। और इस जो तिहाड़ जेल का पुराना नाम था वो था शाहजहाँपुर, ये भी थोड़ा याद रख लेना। तो इस तिहाड़ जेल का ही पुराना नाम था शाहजहाँपुर जेल। तो बायडो को गिरफ्तार आती ही आपने भाई की। तो जो अपने केसी सिंह बारट जो एक बड़े क्रांतिकारी के जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने इनको जैसे पंजाब में उन्होंने बोला कि पंजाब में जैसे लाला लाजपत राय हैं, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक हैं, उसी प्रकार हमारे जो राजस्थान में कौन है, गोपाल सिंह खरवा। तो अगर कोई पूछ ले भाई कि इनको ये विजय वो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय की उपाधि मतलब इनके बराबर किसने बताया, तो केसी सिंह बारट। तो ये थे अपने गोपाल सिंह खरवा। पहले इनको सशस्त्र क्रांति 21 फरवरी 1915 को होनी थी, तो उसकी योजना के लिए इन्हें रासबिहारी बोस ने नेतृत्व प्रदान किया कि राजस्थान में आप करोगे। तो फिर इनको गिरफ्तार किया गया और टोटगढ़ जेल में बंदी बनाया गया। यहाँ से फरार हो गए विजय सिंह पथिक के साथ। फिर इनको अजमेर में फिर से गिरफ्तार किया गया और अजमेर जेल में रखा गया। कालांतर में बोला कि लो वो इधर वापस फरार हो जाएंगे, ये कारण शाहजहाँपुर जेल भेज दी। शाहजहाँपुर जेल को ही नाम तिहाड़ जेल है। तो तिहाड़ जेल के बारे में पूछा भी गया है कि भाई किस क्रांतिकारी का संबंध तिहाड़ जेल से था, तो वो थे गोपाल सिंह खरवा। ये थे हमारे गोपाल सिंह खरवा। तो हमने विजय सिंह पथिक की बात की, दोनों ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी राजस्थान में और दोनों की विफल हो गई। तो फिर इनको दो टोटगढ़ जेल में भी बंदी बनाया गया, वहाँ से फरार होके ये वो तो विजय सिंह पथिक तो ओछड़ी गांव में पहुँच गए। और अब हम तीसरे की बात करेंगे, तेज कवि। तेज कवि जो जैसलमेर से संबंधित थे। तो इनका संबंध कहाँ से था, जैसलमेर। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था स्वतंत्र भावनों। बाड़ो ग्रंथ तो लिख दियो, बोलो लिख तो दियो, बोलो अभी को कह करा, बोलो गांधी जी ने बैठ कर छा आओ गांधी जी ने बैठ करियो वे, बोलो गांधी जी पढ़ियो दिया ना, बोले हो जोरदार पढ़नो आवे मन पढ़ लियो। बाद में इनको भी यहाँ संबंध यहाँ रमत से था,
जो हम कल्चर पढ़ेंगे उसमें रम्मत का पढ़ेंगे। तो उन तेज कवि का इनसे संबंध था, तो इन्होंने ये नाटक ग्रंथ के को रम्मत के रूप में पेश किया। तो भाई कर तो दिया। अब जैसलमेर के में जो भी प्रशासन था वो इनके खिलाफ हो गया कि भाई आप इनके खिलाफ कर नहीं सकते ऐसे उजागर। तो फिर बोले कि इनको गिरफ्तार करो, तो इनके गिरफ्तारी के ऑर्डर आ गए। अब बड़ा गिरफ्तारी का ऑर्डर आ गया। बोले अब क्या करे जाए साहब, बोले करियो कि जाए, बोले कौन सा कमिश्नर है, बोले वो इधर से रहे। अभी जाके इनका एक फेमस कोटेशन रहता है कि भाई ये एग्जाम में पूछ भी लिया है कि ये जो कमिश्नर के घर के आगे चले जाते हैं, तेज कवि बोलने में होशियार थे क्योंकि रम्मत के से संबंधित थे तो बोलने से होशियार थे। तो इन्होंने कमिश्नर के घर के आगे जो आगे बोला कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है, जेल जाना है। हिंद न तेरा न तेरे बाप का, कैसा लगाया बंदी खाना। तो ये याद रखना कि वे किसका था, तो ये था तेज कवि का। क्या था, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है, हिंद ना तेरा है न तेरे बाप का है। तो ये थे हमारे तेज कवि। तो इनका ग्रंथ कौन सा था, स्वतंत्र भाव में किसको भेंट किया, गांधी जी को। और इसका कोटेशन क्या है कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है, हिंद ना तेरा न तेरे बाप का, कैसा लगा ये बंदी खाना है। बाड़ो कमिश्नर होगो परेशान हूँ, बोलो गिरफ्तार करके ले रहे, बोलो कौन है इसको, ए भाई जी होगा गिरफ्तार। इतनी बात थी इनकी, तेज कवि ज़्यादा नहीं है इनका। तो ये थे हमारे 3 क्रांतिकारी, पढ़ लिए और आगे की बात हम कल करेंगे। ओके, धन्यवाद।